फिर से आपके लिए एक नई हॉरर फिल्म लेकर आया हूँ, गुंडक। हॉन्टेड हाउस या भूत बंगले जैसी फिल्मों से आप वाकिफ हैं, लेकिन इस फिल्म में पुरानी लोक कथाओं और आधुनिक डरावने तत्वों का ऐसा संगम है जो इसे बेहद खतरनाक बनाता है। कहानी शुरू होती है इंडोनेशिया के दक्षिणी तटीय इलाके से, जहां एक बहुत पुराना, वर्षों से छोड़ा हुआ महलनुमा बंगला मौजूद है। कहा जाता है कि वहां असीम खजाना और रहस्यमयी सोना छुपा है। कभी वहां एक शामन यानी जादूगर पुजारी रहा करता था। पुराने जमाने में इंडोनेशिया के राजा ऐसे शामनों को अपने साथ रखते थे जो दूसरी दुनियाओं से शक्तियां बुला सकते थे। उनके पास अपार धन था, लेकिन वो शक्ति अब उस बंगले में बंद है। ऑटो ने अपने संपर्कों से एक छोटी टीम तैयार की, जिसमें उसके साथी थे समीर, बैम और सूरी। जैसे ही ऑटो और बाकी लोग बंगले में गए, बाहर बैठे सूरी को कुछ अजीब दिखा। एक परछाई अचानक कार के पास से गुजरी और पल भर में गायब हो गई। डर के मारे उसने कार से उतरकर देखा। बंगले के मुख्य द्वार पर उसे एक अजीब सा प्रतीक चिन्ह दिखा। जैसे ही उसने उस पर हाथ रखा, प्रतीक जल उठा और उसकी हथेली झुलस गई। सूरी ने तुरंत अपने गर्दन में पहना तावीज निकाला और परछाइयां गायब हो गईं। उसने कार का हॉर्न 3 बार बजाकर ऑटो को चेतावनी दी, लेकिन अंदर गए लोग अब तक लौटे नहीं थे। सूरी इंतजार करता रहा, फिर खुद टॉर्च लेकर अंदर चला गया। उधर ऑटो की टीम 3 दिशाओं में बंट चुकी थी ताकि खजाना जल्दी मिल सके। समीर ऊपर की मंजिल की ओर गया। जैसे ही वो पहुंचा, नीचे की कुर्सी अपने आप हिलने लगी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। समीर ने ऊपर एक कमरे में प्रवेश किया। कमरे में उसने एक लड़की को बिस्तर पर बंधा देखा, जैसे किसी गुड़िया को बांधा गया हो। वो डरते हुए इधर उधर देखने लगा। कमरा किसी प्रयोगशाला जैसा लग रहा था। लड़की जंजीरों से जकड़ी हुई थी। तभी अचानक पीछे से एक अजीब आवाज आई। एक मुखौटा पहने आदमी कमरे में दाखिल हुआ। समीर ने सोचा वही इस लड़की को कैद में रखे हुए है। समीर ने चिल्लाया, तूने इसके साथ क्या किया? मुखौटा पहने आदमी ठंडी हंसी हंस पड़ा और बोला, ये लड़की नहीं है, ये 70 साल की बुढ़िया है। समीर हैरान रह गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो आदमी उस पर झपटा। दोनों में भयंकर लड़ाई हुई। समीर घायल तो हुआ, लेकिन उसने अपनी ताकत से उस मुखौटा आदमी को काबू में कर लिया। उधर सूरी को बैम मिला, जो पुरानी पेंटिंग घूर रहा था और उसके कंधे पर। सूरी ने उसे झटका दिया और पूछा, बाकी लोग कहां हैं? बैम ने उन्हें अंदर ले जाकर ऑटो के पास पहुंचाया, जो मुखौटा आदमी से पूछताछ कर रहा था। वो आदमी कह रहा था, यहां मत रहो, इस जगह पर एक भयानक अस्तित्व का वास है। ऑटो ने ध्यान से देखा। दीवार पर जो पेंटिंग थी उसमें कुछ गड़बड़ थी। उसने उसे छुआ तो पीछे एक गुप्त दरवाजा खुल गया। वे सब अंदर गए और नीचे एक अंधेरे भूमिगत कक्ष में पहुंचे। वहां चारों ओर मोमबत्तियां जली थीं और बीच में एक विशाल कटोरे में एक अजीब सी औरत लेटी थी। वे कुछ बोले बिना खजाना खोजने लगे। टेबल पर सोने के ढेर थे। सूरी ने कहा, हमें अब निकलना चाहिए। ऑटो को भी अजीब महसूस हो रहा था। उन्होंने जल्दी से खजाना समेटा और बाहर जाने लगे, पर जैसे ही वे निकले, कटोरे में पड़ी औरत ने आंखें खोल दी। समीर उस लड़की को भूल नहीं पा रहा था। वो वापस उसे छुड़ाने गया और ऑटो भी पीछे चला गया। लेकिन जब वे कमरे में पहुंचे, बिस्तर खाली था। लड़की गायब हो चुकी थी। बाहर इंतजार करते सूरी और बैम को भी अब तक कोई नहीं लौटा था। सूरी ने बैम को कार में रुकने को कहा और खुद अंदर लौट गया। कुछ देर बाद बैम भी बेचैन होकर अंदर गया। चारों एक हॉलवे में मिले। तभी अचानक सारी लाइट्स बुझ गईं। उन्होंने टॉर्चें जलाईं और सामने अंधेरे में न्याय खड़ी थी। वे घबराकर भागे, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे बार बार उसी जगह लौट रहे हैं। सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं। वे फिर उसी हॉल में पहुंच गए। समीर ने बंदूक निकाली और फायर किया, लेकिन न्याय पर कोई असर नहीं हुआ। उसने मुस्कुराई और अगले ही पल साड़ी की पट्टी फहराई। समीर का सिर धड़ से अलग हो गया। तीनों बाकी लोग चीखते हुए भागे और एक अलमारी में छिप गए। न्याय धीरे धीरे सरकती हुई वहां पहुंची। अब उसका असली रूप सामने आया। वो सांप आत्मा थी। कमर से नीचे उसका शरीर पूरी तरह सांप जैसा था। वे लोग सांस रोककर बैठे रहे। कुछ देर बाद वो चली गई, लेकिन सूरी के पीछे से अचानक कई भूतिया हाथ निकल आए और उसे खींच ले गए। ऑटो और बैम ने उसकी चीख सुनी और उसे ढूंढने निकले, लेकिन न्याय सामने आ गई। वे दोबारा छुपे,
बैम बिस्तर के नीचे दुबक गया, लेकिन न्यायी ने उसे सूंघ लिया। वो नीचे झुकी और उसकी आंखों में देखा, मुझे आंटी मत बुलाओ, और उसे जिंदा निगल गई। ऑटो किसी तरह बचा, लेकिन पीछे से वही मुखौटा आदमी आया और उसे बेहोश कर दिया। सूरी एक कमरे में होश में आया। वहां एक लड़का था, औरतों की तरह सजा हुआ। उसने कहा, मेरे सारे परिवार को न्यायी ने मार डाला। मैं बचने के लिए औरत का रूप धारण करता हूं ताकि वो मुझे ना पहचाने।